राम पढ़ता है। क्या राम पढ़ता है? राम क्या पढ़ता है? तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल और अपने फेसबुक पर। तो आज जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने अभी 3 सेंटेंस देखा, राम पढ़ता है, क्या राम पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है। इन तीनों सेंटेंस का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन बनता है मैंने पिछले वीडियो में कॉपी में बनाकर दिखाया है, ठीक है। क्योंकि बिजली नहीं थी जिसके चलते मैं बना नहीं पाया था, तो मैंने उसे कॉपी में बना के आपको दिखाया था मोबाइल के लाइट से। तो आज जो है, आज बिजली है, थोड़ा सा वोल्टेज कम है। तो देखिए इस तरह के सेंटेंस अगर आपको कहीं मिल जाए तो किस तरह बनता है, मैंने इसका पूरा स्ट्रक्चर आपको पहले ही बता दिया है। आज केवल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और आज हम लोग WH वाले क्वेश्चन ज्यादा रखेंगे। अब आप कहिएगा WH वाले क्वेश्चन क्या है, तो इस सेंटेंस को मिटा देते हैं और WH क्वेश्चन क्या है उसको पहले समझ लेते हैं। चलिए, ये मैंने मिटा दिया, ठीक है। सबसे पहले मैं हिंदी से लिखता हूं, ठीक है। हिंदी से लिखता हूं जैसे क्या, कब, कहां, कैसे, कौन। तो इस तरह का सेंटेंस का अंग्रेजी क्या होता है? क्या का होता है व्हाट, कब का होता है व्हेन, कहां का होता है वेयर, WHERE, कैसे का हाउ, कौन का हु, कौन यानी यहां किसने भी लिख सकते हैं, ठीक है, किसने। और इस तरह का जो वर्ड है इसमें आप देखिए WH है, WH है, WH है, ठीक है। इसमें केवल H है, इसमें WH है, तो इसको इसी में रखा गया है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं WH वाले वर्ड हैं। तो WH वाले वर्ड जो है इसी को WH क्वेश्चन वर्ड कहा जाता है, WH इंटरोगेटिव वर्ड इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसी पर आधारित हम लोग बहुत सारे सेंटेंस को देखेंगे, जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि राम पढ़ता है, ठीक है। राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, यह है राम पढ़ता है, ठीक है। राम पढ़ता है तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? राम पढ़ता है, इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? इसका ट्रांसलेशन एकदम इजी है। राम पढ़ता है तो हम लोग बनाएंगे, मैंने पिछले वीडियो में इस सेंटेंस, इस टेंस का पूरा स्ट्रक्चर बताया है, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। राम पढ़ता है तो राम रीड्स, राम रीड्स, ठीक है। यस क्यों लगा था ये भी मैंने आपको बता दिया था। आज मैं फिर एक बार बता देता हूं कि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, ठीक है। सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, ऐसे सिंगुलर इसे थर्ड इसे पर्सन, ठीक है। सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट जो होता है, ठीक है, ही सी या सिंगुलर नाउन, उसके क्रिया के अंत में अगर वोवेल रहता है तो ES लगता है, और अगर वोवेल नहीं रहता है, कॉन्सोनेंट रहता है तो केवल S लगता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए यहां पर S लगा है। तो इसमें अब क्या रहेगा? इसमें रहेगा क्या राम पढ़ता है, क्या राम पढ़ता है। ये देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या राम पढ़ता है। अब आप यहाँ बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वाट लगा देते हैं, वाट राम रीड, वाट राम रीड, जो कि गलत है, ठीक है। वाट राम रीड्स ये वाला सेंटेंस सीख गए हैं जो, वो क्या करेंगे कि वाट राम रीड्स लगा के बोले मेरा तो बन गया सर, हम इसको बना लिए हैं, देखिए कैसे बनाए, वाट राम रीड्स। अब अगर कोई किसी टीचर को भी पता नहीं है तो भी गलती से या भूल से टिक मार देते हैं कि नहीं ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो सोचते हैं कि क्या का अंग्रेजी तो वाट होता है, ठीक है। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में यहाँ पे जो मैं बताया हूँ कि जो क्या, जैसे क्या जो है, ठीक है, इस पर मैं कुछ ट्रिक आपको बता रहा हूँ इसको समझने का। अब यहाँ पे गलती ये नहीं करना है, सब्जेक्ट के पहले अगर क्या लगा रहता है, ठीक है, सब्जेक्ट के पहले अगर क्या लगा रहता है तो इसमें हम लोग जो डू और डज का प्रयोग करते हैं उसी को पहले लगा देना है। जैसे यहाँ पर राम रीड्स है तो इसमें डज का प्रयोग होगा, ठीक है। अब डज का प्रयोग क्यों होगा? क्योंकि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन जो होता है, ठीक है, हम लोग इसमें जानते हैं कि इसके साथ S या ES लगता है, ठीक है, S या ES। अब डू जो लगता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में
तो इसमें ये भी बताया मैंने कि वोवेल जो है, ठीक है, वोवेल के साथ हम लोग ईएस लगाते हैं, तो यहाँ ईएस लगेगा, ठीक है, यहाँ क्या लगेगा ईएस, तो DOES डज, इसलिए यहाँ पे डज होता है, ठीक है। ये ठीक है कि इसमें डज क्यों होता है, तो आप आसान से बता सकते हैं कि डज इसलिए होता है, ईएस इसलिए लगता है इसमें क्योंकि यहाँ पे वोवेल है, और डज क्यों हुआ क्योंकि ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, इसमें एस या ईएस लगता है, इसी को दिखाने के लिए हम लोग डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें अब हम क्या करेंगे, अब इसमें है क्या राम पड़ता है, तो इस डज को आगे लगा देंगे, DOES डज राम रीड। अब ये जो एस है ये मिट जाएगा, क्यों मिट जाएगा, क्योंकि ईएस तो एस या ईएस तो यहाँ लग गया, ठीक है, तो डज राम रीड। अब इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क, इसको याद रखिएगा, इसमें क्या लगेगा, इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाइएगा तो पूरा बनाया का गलत हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाना है। जिस तरह का सेंटेंस रहेगा उसमें क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि फुल स्टॉप लगा दिए, मेरा तो बन गया सर, मैं महान हो गया बनाने के बाद। तो इस तरह नहीं करना है, पूरा आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव का जो क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है, मैं उसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि कहां पर किस चिन्ह का प्रयोग किया था, अभी मैं इसको बता रहा हूं, ठीक है। अब क्या है, अब इसमें एक और सेंटेंस था, राम क्या पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है। अब यहां पे देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के पहले अगर क्या है तो उसमें डू या डज का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब सब्जेक्ट के बाद क्या रहे तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे, यदि सब्जेक्ट के बाद क्या रहे तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे, उसमें भी डू डज का प्रयोग होगा। लेकिन इसमें जो डू डज का प्रयोग होगा उसमें आपका WH क्वेश्चन वर्ड के बाद ही होगा, ठीक है, WH क्वेश्चन वर्ड के बाद ही होगा। कैसे, तो राम क्या पढ़ता है, तो वाट डज, ठीक है, वाट डज राम रीड, वाट डज राम रीड, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया कि सब्जेक्ट के बाद अगर क्या रहे, कौन रहे, कैसे रहे, कब रहे, कहां रहे, तो उसमें हम लोग WH वाले वर्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ज्यों का त्यों डज जो लगा है वो तो लगेगा ही, डज तो लगेगा ही, डू या डज का प्रयोग करना है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं कुछ और सेंटेंस लेता हूं, देखिए अंग्रेजी हार्ड नहीं है, केवल आपको प्रैक्टिस करना है। इसके लिए मेरे साथ रोज आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं जो सेंटेंस जिस तरह का मैं बना के आपको दिखा रहा हूं उसको समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। अब जैसे मैं पढ़ता हूं, ठीक है, मैं पढ़ता हूं, ये चीज हो गया, मैं पढ़ता हूं, ये क्वेश्चन आ गया, सॉरी इसमें क्वेश्चन नहीं लगेगा, सॉरी, इसके लिए यहाँ पूर्ण विराम लगेगा। अब है मैं कहां पढ़ता हूं, मैं कहां पढ़ता हूं, यहां भी देखिए सब्जेक्ट के बाद ही आपका क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हुआ है। सब्जेक्ट के बाद अगर क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट के बाद अगर क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग होगा तो उसमें हम लोग WH वर्ड का प्रयोग करके डू या डज लगाएंगे, तब उसको बनाएंगे, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूं, स्ट्रक्चर जानना जरूरी होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है कि WH क्वेश्चन वर्ड, इसको शॉर्ट में लिखता हूं, ठीक है, WH क्वेश्चन वर्ड्स प्लस डू या डज, जिस तरह का सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, प्लस आपका वर्ब वन, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नॉट रहता है तो आप डू, यहाँ जो डू और डज है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, जो मैंने नहीं लिखा था। यहाँ पे हो जाएगा WH क्वेश्चन वर्ड्स प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसमें नॉट का प्रयोग नहीं रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट भी लगा देना है, ठीक है, ये लगा देना है, ये स्ट्रक्चर हो गया। तो इसी के हिसाब से हम लोग को बनाना है, ठीक है। जैसे मैं पढ़ता हूं तो सीधा हम लोग पहले क्या लिखते हैं, आई रीड, आई रीड। मैं कहां पढ़ता हूं, मैं कहां पढ़ता हूं, ठीक है, तो वेयर, WHERE, वेयर डू आई रीड, वेयर डू आई
रीड। ठीक है, यहाँ देखिए ये WH इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, यहाँ पर डू का प्रयोग किए, यहाँ पर सब्जेक्ट का प्रयोग किए, यहाँ पर V1 का प्रयोग किए। ठीक है, अब मैं नेगेटिव सेंटेंस इसी में दिखाता हूं। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस जिसे मैं नहीं पढ़ता हूं, इस तरह इसको कैसे बनाते हैं? इसको बनाते हैं आई डू नॉट रीड, आई डू नॉट रीड। अब इसी में है मैं क्या नहीं पढ़ता हूं, मैं क्या नहीं पढ़ता हूं, ये हो गया। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाएंगे, अब जो देखिए सब्जेक्ट के बाद WH वर्ड है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे आगे व्हाट डू आई नॉट रीड, ये बन जाएगा। व्हाट डू आई नॉट रीड, ये बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। मैं क्या नहीं पढ़ता हूं तो व्हाट डू आई नॉट रीड, ये बन जाएगा। ठीक है, ओह एक मिनट, गिर नहीं जाना, गिर नहीं जाना। ये सही है। चलिए, अब क्या है इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम नजर आ रहा है, ठीक है, तो एक बार आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि कहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे गलत पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, देखिए चमड़ा का मुंह है तो हो सकता है लिखने में थोड़ा सा गलती हो सकता है। चमड़ा, हाथ भी चमड़ा का ही है। चलिए, मुंह हाथ सब चमड़े का है रे बाबा। हाँ, चलिए मैं आपको अंग्रेजी सिखा के ही मानूंगा, केवल आपको मेरी बात पर चलना है। अरे गिर नहीं जाना, नहीं तो अंग्रेजी कैसे सिखाएंगे? ऐसे रहो। हाँ, गिर जाओगे तो अंग्रेजी नहीं सिखा पाएंगे। चलिए, किसी तरह व्यवस्था मैंने किया है आपको अंग्रेजी सिखाने के लिए। मेरे पास तो बड़ा बड़ा यूट्यूबर जैसा कोई बड़ा बड़ा डिस्प्ले नहीं लगा है, बस 1000-1200 का बोर्ड है, 10-15 रुपये का मार्कर है, 6-7 हज़ार का मोबाइल है और 200-300 का स्टैंड है। ठीक है, इसी से मैं आपको वीडियो बना के रोज अपलोड कर रहा हूँ। बस आप लोग देखिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो आज का ये तरीका कैसे लगा ये भी बताइएगा। अभी और सेंटेंस है, मैं जैसे एक सेंटेंस ले लेता हूँ, मैं थोड़ा सा बुक से हेल्प ले लेता हूँ सेंटेंस लेने में। मैं एक सेंटेंस ले लेता हूं कि आप कहाँ रहते हैं। ठीक है, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, बहुत ही इजी है। हम तो घर में रहते हैं, ठीक है, हम जंगल में थोड़े रहते हैं। आप कहाँ रहते हैं, आप कमेंट कीजिए कि आप कहाँ रहते हैं। चलिए, बड़ा दुख का बात है कि अंग्रेजी में आपको भी यू, तुमको भी यू, तुम लोग को भी यू, ठीक है, और आप लोग को भी यू कहा जाता है। ये बड़ा दुख का बात है। चलिए, आप कहाँ रहते हैं, तो इसमें सबसे पहले लगाएंगे वेयर। ठीक है, वेयर, उसके बाद डू, उसके बाद यू, ठीक है, उसके बाद लगा दीजिए वर्ब में लीव। वेयर डू यू लीव, वेयर डू यू लीव, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लीव। ठीक है, ये बन जाएगा। दूसरा सेंटेंस है कि मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं, एकदम इजी है। मैं क्या चाहता हूं, मैं एक बड़ा यूट्यूबर बनना चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं, एकदम क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं छोड़िएगा, आप लोग यही गलती करते हैं। बस बनाइए व्हाट डू आई वांट और मार दीजिए क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है हम लोग होटल वगैरह जाते हैं, दुकान वगैरह जाते हैं, तो वहां पर सीधी सी पूछा जाता है आप क्या चाहते हैं सर, आपको क्या चाहिए सर। अंग्रेजी में अगर वो बोलता है तो बोलता है व्हाट डू यू वांट सर, प्लीज कैन आई हेल्प यू। तो इसमें इसी तरह हम लोग अगर एक सेंटेंस ले लेते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, तो इजी है,
एकदम कुछ नहीं, जहां आई है वहां यू लगा दीजिए। व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। तो ये था आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, ठीक है। इसका पार्ट 3 भी आएगा जिसमें हम लोग बहुत सारे सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा।